नमस्कार, मैं उमाशंकर गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जियो विथ यूजी लेकर। इस चैनल पर हम ज्योग्राफी से संबंधित 11th व 12th सिलेबस की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के जनजातियाँ टॉपिक पर बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उनका आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है, वह क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इनकी बनावट कैसी है। तो ये निग्रेटो प्रजाति से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं और इनका कद जो है वो नाटा होता है, बाल घुंघराले, जबड़ा व होठ मोटे व बाहर निकले हुए नहीं होते हैं तथा इनके नितंब जो हैं वो अत्यधिक भारी होते हैं। इनका आवास क्षेत्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा के आसपास, मकर रेखा के दोनों तरफ 18 डिग्री से 24 डिग्री 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जिसे बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इनका निवास मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला व नामीबिया देशों में फैला हुआ है और इनका जो क्षेत्र है वह भौगोलिक दृष्टिकोण से कालाहारी मरुस्थल कहलाता है। ये मुख्य रूप से आखेटक होते हैं या भोजन संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके आर्थिक क्रियाओं में आखेट का मुख्य स्थान है। ये लोग आखेट की कई विधियां अपनाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं गड्ढा बनाकर, तीर कमान से भाला फेंककर, जहरीला पानी पिलाकर या पशुओं को घेर कर। और ये पशुओं की, जंगली पशुओं की बोली निकालने में भी बड़े निपुण होते हैं। ये उस बोली से उनको कन्फ्यूज करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन ये बड़े मानवतावादी भी होते हैं। ये अपने शिकार करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि ये जिस पशु का शिकार कर रहे हैं वह कहीं मादा या बच्चा तो नहीं है। अगर मादा या बच्चा हो तो ये उसका शिकार नहीं करते और अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं शिकार करता है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। महिलाएं जंगलों से कंदमूल, फल, पत्तियाँ आदि संग्रहण करने का कार्य करती है। इनके वस्त्र, क्योंकि ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए इनके कपड़े बहुत ही कम होते हैं। पुरुष जो हैं वो एक लंगोट पहनते हैं जो तिकोनी होती है और उसकी नोक आगे से पैरों के बीच में से होते हुए पीछे जाकर बांधी जाती है, तथा महिलाएं चमड़े से बनी हुई एप्रन आगे व पीछे लटकाकर कमर से बांधकर पहनती हैं। और इनके पहनावे में, महिलाओं के पहनावे में एक चोगा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस। ये वस्त्र के साथ साथ एक बिस्तर बंद भी होता है, जिसमें ये अपने बच्चों को व जंगलों से संग्रहित किए गए भोजन पदार्थों को इकट्ठा कर बांध कर घर लाती हैं। तो ये क्रॉस पहनती हैं। और ये चमड़े से बने हुए टोपी व जूतों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि बुशमैन एक शिकार का पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक लगातार दौड़ता चला जाता है, इसलिए उसे अपने पैरों में जूतों की आवश्यकता होती है ताकि उसके दौड़ने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब आगे बात करते हैं अपन इनके निवास गृह के बारे में। इनका निवास क्षेत्र हमने बात किया था कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया देशों में फैला हुआ है। और ये लोग ज़्यादा बड़े समूह में निवास नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। और इनके गांव जो अस्थायी होते हैं, कभी एक स्थान पर रुककर ये लोग निवास नहीं करते हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं। इनके छोटे गांवों को, जिनमें 10 से 15 झोंपड़ी होती है, उससे वर्फ कहा जाता है। वर्फ में 10 से 15 झोंपड़ी होती है और ये लोग बहुत कम सामान रखते हैं। वस्त्र के अलावा इनके घर में कोई ज़्यादा बर्तन नहीं होते। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये जल संग्रहण करने में और आभूषण बनाने में करते हैं। इसके अलावा यात्रा में जल अपने साथ ले चलने के लिए ये हिरण की खाल से बनी थैली व लकड़ी के कुछ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और अत्यधिक गर्मी में
जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो ये एक विशेष प्रकार के तरबूज त्यामा का उपयोग करते हैं जल की आपूर्ति के लिए। केवल बुशमैन ही नहीं, उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जीव जंतु भी गर्मियों के दिनों में त्यामा का उपयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं। अब बुशमैन के भोजन की बात करें तो बुशमैन भोजन करने में बड़ा माहिर होता है, बड़ा भुक्कड़ होता है। एक अकेला बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है और इसके भोजन में जो मुख्य स्थान रखते हैं उनमें पक्षी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनका मांस ये खाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो पसंदीदा भोजन है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ पसंदीदा भोजन होता है, वैसे ही बुशमैन जनजाति का जो पसंदीदा भोजन है उसमें है कीट पतंगे, चींटियाँ, दीमक व उनके अंडे। उन्हें ये मुख्य रूप से खाना पसंद करते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर बड़े पशु तो कभी कभार देखने के लिए मिलते हैं, बाकी ये छोटे छोटे जीव जंतु ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इनका प्रमुख भोजन यही है, इन्हें ये सबसे ज़्यादा पसंद है। अब आगे बात करते हैं अपन बुशमैन जनजाति के औजारों की। ये नुकीली लकड़ी, तीर, भाले आदि का इस्तेमाल करते हैं और अपने तीर को आगे से अधिक नुकीला करने के लिए ये शुतुरमुर्ग की हड्डियों को घिसकर तीखा बनाकर अपने तीरों के आगे बांध लेते हैं और ये पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाते हैं जिनका इस्तेमाल ये पशुओं को बांधने में, जाल बनाने में आदि में करते हैं। अब समाज व संस्कृति की बात करते हैं। बुशमैन जनजाति समाज व संस्कृति, ये छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं तथा जादू टोना व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ये देवताओं में भी विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि इस संसार में दो देवता हैं, एक पूर्व का देवता और एक पश्चिम का देवता। इन दो देवताओं में ये विश्वास रखते हैं। ये अपना इलाज ज़्यादातर ओझाओं से करवाते हैं। इनका मानना है कि हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया हो जाता है, इसलिए अपना इलाज ओझाओं से करवाते हैं। अब बात करते हैं बुशमैन के वातावरण समायोजन। बुशमैन जनजाति में जीवित रहने की बड़ी इच्छा पाई जाती है, बड़ी शक्तिशाली इच्छा इनमें होती है क्योंकि ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं बेचुआनालैंड, कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा आदि की समस्याएं पाई जाती है। फिर भी ये जनजाति जीवित रहने की अपनी जिजीविषा के कारण लंबा जीवन यापन करती है और ये वातावरण से बड़ा अच्छा समायोजन बना लेती हैं, जैसे कम वस्त्र पहनना, कम संख्या में रहना, अपने सामान का बंटवारा कर लेना, जिससे ये अबाधित एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। इनकी महिलाएं भी वातावरण समायोजन का बड़ा ध्यान रखती हैं। जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और भोजन की कमी हो जाती है तब बुशमैन महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं तथा ये अपने द्वारा शिकार किए गए पशु के प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं, जैसे मांस है, हड्डी है, उसके खाल है, मांस का उपयोग खाने में, हड्डियों का उपयोग अपने लिए औजार आदि बनाने में तथा खाल जो है उससे अपने वस्त्र आदि बनाने में उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि ये वातावरण से बड़ा अच्छा समायोजन बनाकर रखते हैं। अब बात करते हैं इन पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है। विश्व की कोई भी जनजाति हो, चाहे कहीं पर भी निवास करती हो, उस पर आधुनिकता का बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है वर्तमान काल में, क्योंकि बिना आधुनिकता के संपर्क में आए कोई भी आज के समय में नहीं रह सकता है। तो बात करते हैं कि बुशमैन पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है। तो बुशमैन पर आधुनिकता का प्रभाव ये है कि इन्होंने केवल शिकार न करके जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनके पास में आदिम कृषि करना आरंभ कर दिया, अर्थात स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर कृषि करते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल स्रोतों के नज़दीक ही करते हैं क्योंकि अर्धउष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वर्षा आधारित कृषि करना संभव नहीं है, इसलिए जल स्रोतों के नज़दीक अपनी कृषि करते हैं तथा अब ये अपने आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों से वस्तु विनिमय करने लगे। इनकी वस्तु विनिमय में सबसे ज़्यादा जिसका विनिमय होता है वो है इनके द्वारा पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग तथा स्कर्ट, खाल आदि का ये मुख्य रूप से विनिमय करते हैं क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई पत्थरों पर जो पेंटिंग है वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है।
इसलिए ये वस्तु विनिमय भी करने लगे। लेकिन इनकी जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि हॉटेंटॉट व यूरोपीय क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार इनके क्षेत्र पर आक्रमण किए जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो आवासीय क्षेत्र है वो अनेक प्रकार के खनिज भंडारों का संसाधन है। इसलिए वो लोग इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, इसलिए वे इन पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, जिससे ये लगातार एक निश्चित स्थान पर सिकुड़ते चले जा रहे हैं। पहले इनका क्षेत्र विस्तृत था, लेकिन ये बहुत कम क्षेत्र में रह गए और वर्तमान में इनकी जनसंख्या भी मात्र 10,000 रह गई है। ये पूरा बुशमैन जनजाति के बारे में आज हमने चर्चा की थी। परीक्षा में भी बुशमैन जनजाति से रिलेटेड एक प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए विद्यार्थी इसको अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। कल के वीडियो में हम भील जनजाति के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद,